सावित्री अपने 2 बेटियों कविता और रानी के साथ कुशीनगर गांव में रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी सावित्री पर आ गई थी। वह दूसरों के घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से अपने और अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। अच्छा बेटियों, मैं काम पर जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। जी माँ, आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे। सावित्री रोज की तरह काम पर चली जाती है। घर में रानी जिम्मेदारी से काम करती है, लेकिन बड़ी बहन कविता कुछ भी नहीं करती। माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं वो हम, वैसे भी कुछ समय बाद तो हमारी शादी हो जाएगी। ये कैसी बात है दीदी, माँ ने हमें पाला पोसा है, हम भी उनके लिए कुछ करेंगे। शादी के बाद भी मैं माँ को अकेले नहीं छोड़ूंगी। जो करना है कर, मैं तो जा रही सोने। रानी घर का काम करती है और कविता सो जाती है। शाम को सावित्री घर आती है। माँ, मैं भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ, अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं बेटा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। माँ, अब सब आप अकेले नहीं कर सकती। सावित्री मान जाती है। अगले दिन रानी काम ढूंढने निकलती है। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। कुछ साल बीतते हैं। अब सावित्री को अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता सताने लगती है। एक दिन कमला देवी नाम की महिला कविता को देखने आती है। बहन जी, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस बेटी की विदाई कर दीजिए। सावित्री बहुत खुश होती है। कुछ महीनों में कविता की शादी हो जाती है। शुरुआत में वह मिलने आती है, लेकिन धीरे धीरे आना बंद कर देती है। माँ, अब मैं इस गरीब घर में नहीं आऊंगी। सावित्री और रानी अकेली रह जाती हैं। सावित्री की तबीयत भी बिगड़ती जाती है। रानी घर और बाहर का सारा काम करती है, माँ की दवाइयाँ लाती है। अब रानी की शादी की उम्र हो गई थी। सावित्री को उसकी चिंता सताने लगती है। एक दिन घर में मेहमान आते हैं। रानी चाय नाश्ता देती है और अंदर चली जाती है। बहन जी, आपकी बेटी बहुत सुलझी हुई है। मैं अपने बेटे विराज के लिए यही लड़की ढूंढ रही थी। रानी तो बहुत मेहनती और समझदार है, यह आपके घर को अच्छे से संभालेगी। कुछ दिन बाद सुषमा घर आती है और रिश्ता पक्का कर देती है। बिना दहेज के शादी तय होती है। सावित्री जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी रानी के साथ हमारे घर में रहें। आप यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? बहन जी, आप बहुत महान हैं, मैं आऊंगी। कुछ दिन बाद रानी की शादी हो जाती है। सावित्री भी उसके साथ चली जाती है। एक दिन कविता रोती हुई पुराने घर आती है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। पड़ोसी काकी बताती हैं कि रानी की शादी हो चुकी है और सावित्री अब उसी के साथ रहती है। कविता रानी के घर जाती है और रोते हुए कहती है, हे माँ, मेरी सास और पति मुझे मारते थे, अब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। यह सुनकर रानी और सावित्री दुखी हो जाते हैं। दीदी, अब आप हमारे साथ ही रहिए, हम सब मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। कुछ दिनों में रानी कविता की दोबारा शादी अच्छे घर में करवा देती है। इसके बाद सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत मेरी बेटियां हैं और अब मैं निश्चिंत हूँ।